ये जो विकल्प दिलाने की उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने बीड़ा उठाया है, हम एक उत्तराखंड को विकल्प देना चाहते हैं। हम वो विकल्प देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय अस्मिता के जो मुद्दे हैं उस पर दोबारा से चर्चा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक नई राजनीतिक पार्टी बना के अभी आ जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय अस्मिता के लोग हैं वो आपस में एक जगह आके आपस में चर्चा करें, मनन करें कि उत्तराखंड में किस तरह से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो संकल्प है ये विकल्प का है। बात सिर्फ विकल्प की होगी, बात राष्ट्रीय पार्टी की नहीं होगी। बात विकल्प की होगी और जो विकल्प के तौर पे आएगा उसके साथ हम चर्चा करेंगे। और मैं तो जब कांता रावत जी के साथ पहले भी रहा हूं और मतलब मैं तो दिल से चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल की कमान कांता रावत जैसी मातृशक्ति के हाथों में आनी चाहिए। क्योंकि जो विपिन त्रिपाठी जी के जो असल में जिन्होंने सिखाया था, विपिन त्रिपाठी जी के जो पद चिन्ह थे, जो विपिन त्रिपाठी जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को इस क्षेत्र में आगे ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ मैंने आप ही कांता रावत जी आपके उसमें देखा है, बाकी मैंने औरों में नहीं देखा है। तो मैं जो ईमानदारी से जो बात बताना चाहता हूं, और क्यों राजनीतिक विकल्प की जरूरत पड़ रही है, क्यों एक हमें जो ये है कि हमें संकल्प एक विकल्प की बात करनी पड़ रही है। हम ये देख रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासियों को लगातार मारा जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उनकी नौकरियों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके जंगल से उनके अधिकारों को लिया जा रहा है। और जब इसी उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों के ऐसे हाल हैं, इसी उत्तराखंड में बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आप सोचिए। एक उत्तराखंड राज्य में जहां मूल निवासियों की ऐसी हालत है, जहां मूल निवासियों को पीटा जा रहा है, वहां इसी राज्य में बड़े जोर शोर से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। एक दिन का बिहार दिवस भी अगर मनाया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है। पर एक हफ्ते तक जोर शोर से इस उत्तराखंड राज्य में बिहार दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड दिवस त्रिभुवन भाई एक हफ्ते तक नहीं बनता। यहाँ एक हफ्ते तक जब इस राज्य में उत्तराखंड दिवस नहीं मनाया जा रहा है हमारे राज्य में, और बिहार दिवस एक हफ्ते तक मनाया जा रहा है। और मैं तो आसाम के क्षेत्रीय संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इतने आंदोलन किए कि वहां बिहार की भाजपा सरकार, आसाम की भाजपा सरकार को बिहार दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है वो रद्द करना पड़ा। और हम भी लगातार मुखरता से, कल भी हमने इनको चेतावनी दे दी थी कि अगर आप बिहार दिवस मनाओगे तो हम पूरे उत्तराखंड में विरोध करेंगे। एक हफ्ते तक बिहार दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऐसे हाल हो कि जब प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है महिला की, तो किस तरह से उसका जो प्रसव के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस राज्य में एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चलेंगे। तो ये पैसों की जो ये बहार है, ये जो अंधा पैसा जहां बहा रहा है इस राज्य में, हम सबसे पहले इसीलिए इन चीजों का विरोध कर रहे हैं कि जहां राज्य के संसाधनों के में मूल निवासी के अधिकारों पर ऐसा कुठारघात हो रहा है, जहां सड़कें नहीं है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जहां हमारे अस्पतालों की दुर्गम हाल हो रखे हैं पहाड़ों में, वहां बिहार दिवस को बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। कल ऋषिकेश में सर्व समाज की एक बैठक हुई। आज तक पहले कभी सर्व समाज की बैठक नहीं हुई। जब पहाड़ के लोग अपने आंदोलनों के लिए, अपने हकों के लिए, हकों के लिए बाहर आने लगे, जब उन्होंने ये देखा कि हमें गाली दी जा रही है, हमें पीटा जा रहा है, हमें लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, तो वो सड़कों में आए। उन्होंने ऐसे लोगों का विरोध किया, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। और उसके बाद जब इस्तीफा देने पड़ा तो शासन प्रशासन को लग गया नहीं कि पहाड़ी जाग रहा है, उत्तराखंड का मूल निवासी जाग रहा है, एक सर्व समाज की बैठक कर लो, सर्व समाज की बैठक कर लो, इन पहाड़ियों को ठंडा कर लो। तो कल वहां एक जगह से क्या बात आई कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा लगाना बंद कर दो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर उत्तराखंड में बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा नहीं लगेगा तो क्या बंगाल में बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा लगेगा क्या, या बिहार में बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा लगेगा। परंतु मैं आभार जताना चाहता हूं, कल वहां हमारे लोग थे, हर्ष व्यास जी थे और तमाम पहाड़ के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे। उन्होंने डंके की चोट में उस सर्व समाज की बैठक में विरोध किया। और जब वहां उन्होंने उत्तराखंड के मूल निवासियों की ताकत देखी, पहाड़ के लोगों की ताकत देखी, तो वो लोग तब जाके चुप हुए। अब शासन प्रशासन तब जाके चुप हुआ। इसलिए बोल पहाड़ी हल्ला बोल तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का नारा था। लगातार उत्तराखंड के आंदोलनों में बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा है। और कोई हमें बोले कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा उस उत्तराखंड में नहीं लगेगा तो उसका हम डंके के चोट में विरोध करेंगे। और ऐसी सत्ता का विरोध भी करेंगे, ऐसी सरकारों का भी विरोध भी करेंगे जो बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे से हमें रोकेगी। बोल पहाड़ी हल्ला बोल पहाड़ी।
इसलिए जो स्थितियां आज की डेट में जो मैं तमाम बात कर रहा हूं, इसलिए एक विकल्प की बात अब हमें ठोस तरीके से करनी पड़ेगी और भी मजबूती से करनी पड़ेगी। इसलिए ये चिंतन गोष्ठी हो रही है, इसलिए ये मंथन गोष्ठी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ के लोग दोबारा एक हो रहे हैं, मूल निवासी दोबारा एक हो रहे हैं, और वो इसलिए एक हो रहे हैं कि अब हमारे अस्तित्व में संकट होने वाला है, हमारी जो परिसीमन होने वाला है उसमें पहाड़ का प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। फिर उसमें पासवान जैसे लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अग्रवाल जैसे लोग भी आगे आएंगे, जो पहाड़ विरोधी सोच के लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उत्तराखंड विरोधी सोच को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों की बात करनी पड़ेगी। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आज मास्टर जी और भुवन कटहत को एक साथ बैठे हुए देख के। मैं दोनों के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एक आक्रामक है और एक सौम्यता का प्रतीक है, और एक भुवन कटहत जी और दिनेश चंद मास्टर जी एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। जैसे भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, वैसे ये भागीरथी जैसे उफान में आती है और